What's up students, myself कुशाग्र and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लासेस। तो भाई थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होगी आज की वीडियो किस चीज के ऊपर है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। तो ये जो वीडियो ये 3 वीडियो सीरीज का ही एक पार्ट है, जिसमें कि पहली वीडियो जो आज की है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचा जाए, ठीक है। और थर्ड वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि कैसे कंप्लीटली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोक्रेस्टिनेट ना कर सके, या फिर अगर प्रोक्रेस्टिनेट करे भी, अगर मन भी करे कभी करने का, तो कैसे उसको स्ट्रेटेजिकली कर सके जिससे कि हमें इवेंचुअली बेनिफिट हो। तो एक 3 वीडियो सीरीज है। आज की वीडियो में हम पहली पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड बाकी की वीडियोस आगे आने वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिसर्च का मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं भी इसको बार बार रेफर करूं अपने लिए, खुद को देखने के लिए, क्योंकि मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं एंड इस वीडियो को बनाने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करना पड़ा। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सबको ढंग से समझना, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर पॉइंट को थोड़ा डिटेल में जाके ही समझाऊं, ठीक है। अब जब ये सब चीजें हो गई तो वीडियो को पहले ही मैं बोल देता हूँ कि भाई लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि वीडियो अमेजिंग होने वाली है। मैं खुद गारंटी देके कह रहा हूँ ये। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी कर देना इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना। तो बस ये कुछ छोटे से काम है, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना भाई, तभी समझ आएगा कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, ठीक है। जब ये सब चीजें जब क्लियर हो गई है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अब ये समझने के लिए कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, क्यों हमें करने की जरूरत पड़ जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। क्या होता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन? तो अकॉर्डिंग टू गूगल, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द अवॉइडेंस ऑफ डूइंग अ टास्क दैट नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड बाय अ सर्टेन डेडलाइन. It could be further stated as a habitual or intentional delay of starting or finishing a task despite knowing it might have negative consequences. अब जो डेफिनेशन कह रही है कि भैया जब हम टास्क को डिले कर रहे होते हैं बिना किसी कॉन्क्रीट रीजन के, बस हम टास्क डिले कर रहे होते हैं क्योंकि हमें मन नहीं करता, या फिर हमारी एक हैबिट होती है, या फिर हम इंटेंशनली टास्क को डिले करते हैं। चाहे हम स्टार्ट करने की बात करें या फिर हम फिनिश करने की बात करें, हम उसको डिले करते रहते हैं डिस्पाइट हमें पता है कि भाई इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, आप स्टार्टिंग में डिले कर रहे हो उसको, या फिर एंड खत्म करने के लिए डिले कर रहे हो। स्कूल का कोई प्रोजेक्ट मिला, स्कूल का कोई काम मिला, टेस्ट की तैयारी करनी है, एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उसके लिए आप स्टार्ट करने के लिए डिले कर रहे हो, या फिर उसको पूरा कंप्लीट करने में डिले कर रहे हो। तो ये सब चीजें प्रोक्रेस्टिनेशन की ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब समझते हैं भाई कि प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते क्यों हैं, क्यों करने की जरूरत पड़ जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन, जब इसके इतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी जरा समझ लेते हैं कि क्या होता है। कि सिंपल सी बात है यार, कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो भाई आपका काम वो नहीं हो पाएगा एक सर्टेन डेडलाइन के अंदर जो आपको करने की जरूरत थी। अब जब वो सर्टेन डेडलाइन में काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो भाई आपका फेस लॉस हो सकता है, आपकी स्टडीज का लॉस हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब का लॉस भी हो सकता है, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस का लॉस भी हो सकता है। तो नुकसान ही नुकसान है हर तरफ। तब भी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, तो वो जरा समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, वो ये है, व्हेन यू फील योर वर्क इज बोरिंग। या तो आपको आपका काम बोरिंग लग रहा है, या फिर बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है कि मैं तो चुटकी बजाते ही कर लूंगा, या फिर आपको उस काम से कोई वैल्यू समझ नहीं आ रही अभी तक कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, या वो चीज समझ नहीं आ रही। तो ये पहला रीजन है कि आप काम कर रहे हो सकता है एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पढ़ना चाह रहे हो, अब एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, लेकिन सब्जेक्ट इतना ज्यादा इजी है, जो कि ज्यादातर बच्चे इंग्लिश को लेके करते हैं कि सब्जेक्ट तो इजी है तो भाई आराम से पढ़ेंगे, जब एग्जाम होगा उससे पहले पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जो पास स्टूडेंट से आप बात करो तो हर किसी का एग्जाम
जो हर किसी का रिजल्ट जो खराब होता है वो इंग्लिश की वजह से ही होता है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ढंग से। तो ये चीज है कि आपको जब बहुत इजी लग रहा है अपना काम, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आपको इजी लगता है, तो अगर वो काम आपको इजी लग रहा है या फिर आपको बोरिंग लग रहा है कि अबे यार ये करते करते तो मैं नींद आ जाएगी, तो अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है या फिर आपको वैल्यू समझ नहीं आ रही उस काम को लेकर कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसकी वैल्यू क्या है, अगर वो आपको समझ नहीं आ रही तब भी आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आता है कि व्हेन यू फाइंड योर वर्क चैलेंजिंग, जब आपको आपका काम चैलेंजिंग लगता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मतलब काम जितने भी आप कर रहे हो वो एक स्टेप तक चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर आप अभी पॉइंट ए पे हो तो वो पॉइंट बी तक का चैलेंजिंग होना चाहिए, लेकिन अगर आपको वो पॉइंट एफ तक का चैलेंजिंग लगे तो प्रॉब्लम है कि काम बहुत ज्यादा आपको इंटरनली फील हो रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाऊंगा मैं, तो हम उसको टाल देते हैं कि भाई नहीं कर रहा मैं। अब जब काम इतना डिफिकल्ट तो मैं करूं क्यों इस चीज को, छोड़ो ना। जैसे कोई सब्जेक्ट है, अगर हम बात करें अकाउंट्स पढ़ना या इकोनॉमिक्स पढ़ना या बिजनेस की थ्योरी को पढ़ना, या फिर अगर जिनके पास मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ना, तो ये सब बच्चे रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने का उतना मन नहीं करता। अगर कोई सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, मैं सोचता हूँ कि बाद में पढ़ूंगा, पहले इजी सब्जेक्ट जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाए, उसके बाद पढ़ूंगा। लेकिन वो डिले करते 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 कब एग्जाम आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये सेकंड पॉइंट है कि जब आपको आपका काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। फिर थर्ड जो आपका रीजन है वो है कि व्हेन योर एनवायरनमेंट डजंट अलाउ यू टू वर्क, जब जो आपका एनवायरनमेंट है, जिस भी जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोल सकता हूँ, मैं एक ऑफ जॉब प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से बोल सकता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से ही बोल सकता हूँ, किसी के भी पर्सपेक्टिव से ये चीज हर जगह काम करेगी। जब आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो एरिया है जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हो, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर जगह पे ही होता है भाई, ये बात तो मानोगे तुम लोग। तो जब भी आप उस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, मान लेते हैं हम यहाँ स्टूडेंट्स की बात करें कि आपका एक वर्क डेस्क है, आप एक स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, अब वो क्लीन नहीं है, वहाँ पे दुनिया भर की चीजें पड़ी है, वहाँ पे कल खाया हुआ पिज्जा पड़ा है, रैपर्स पड़े हैं, किताबें अलग जगह पड़ी हुई हैं, नोट्स के पेपर फैले हुए हैं पूरी जगह पे, मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त सर्वत्र माहौल हो रखा है। तो उस पॉइंट पे भी आप नहीं पढ़ना चाहोगे, क्योंकि आपको देख के लगेगा कि यार पहले तो मुझे जगह साफ करनी है, उसमें अलग थकान, फिर चलो जगह साफ कर भी ली, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि टाइम निकल जाएगा। तो आप सोचोगे अब जब टाइम निकल गया है, आज 1 घंटा निकल चुका है, तो भाई कल से ही पढ़ेंगे। तो ये कल 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 करते करते वो कल कभी नहीं आता। और भी कुछ बातें हैं कि आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो उस जगह पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए कि हवा आती रहे, लाइटिंग प्रॉपर हो। अगर सनलाइट के सामने बैठ के पढ़ सकते हो, अगर आपकी खिड़की है उसके बाहर से सनलाइट इनडायरेक्टली आती है अंदर, तो बहुत अमेजिंग है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ने में क्योंकि नेचुरल लाइट आती है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तब भी ट्राई करो कि ऐसी जगह जहां पे प्रॉपर लाइटिंग हो, या फिर एक टेबल लैम्प खरीद लो। आई होप कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके अगर वो अपने पेरेंट्स से जाके बोले तो उनके पेरेंट्स खरीद के दे देंगे, वो मना नहीं करेंगे अगर आप पढ़ने के लिए मांग रहे हो। तो एक स्टडी लैम्प हो, प्रॉपर टेबल हो, या फिर अगर टेबल नहीं है, जैसे मेरे टाइम पे या मेरे लिए मेरी कोई स्टडी की अलग टेबल नहीं, तो लेकिन तब भी मैंने अपने घर में एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरिया निकाल रखा है जहां पे मैं बैठ के पढ़ता हूँ या फिर अपना कोई भी काम करता हूँ। ऐसे ये जो वीडियो एडिट होने वाली है वो भी वहीं पे बैठ के ही होगी, जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर हवा भी आती है, एंड वो मेरा एक डेजिग्नेटेड एरिया है। तो आपका एक डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए एंड वो साफ भी होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि अगर आपका एनवायरनमेंट ही आपको अलाउ नहीं कर रहा काम करने के लिए, या फिर वो बहुत गंदा है, क्लटरफुल है, तब आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे ही करोगे। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, व्हेन योर प्रायोरिटीज आर नॉट सेट, जब आपकी प्रायोरिटीज ही आपको पता नहीं कि क्या है, कि मैं करना क्या चाहता हूं, कि मैं पहले क्या करूंगा। जब आपने एक सेट शेड्यूल नहीं बनाया अपने लिए, और जब शेड्यूल नहीं बनाओगे आप
तो आपको पता नहीं होगा कि आज सुबह उठ के मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कैसे कैसे करने हैं, मुझे उठना कितने बजे है। अगर मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती है, कईयों को होती है भाई, मेरे को भी होती थी, और स्पेशली 11-12 के टाइम में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम में आपके दिमाग में अलग स्ट्रेस चल रहे होते हैं, जो कि कुछ सालों बाद, अगर जब तुम मेरी एज के आ जाओगे, जितने भी वीडियो देख रहे हैं ये लोग जो 11-12 में है, जब वो मेरी एज के आ जाएंगे तब उनको लगेगा कि अबे यार क्या फालतू की बातों पे हम फालतू में स्ट्रेस लेते थे। लेकिन उस टाइम पे ये चीज लगती है कि भाई स्ट्रेस है स्ट्रेस है स्ट्रेस है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि एग्जाम में परफॉर्म करने का स्ट्रेस, ये वो फलाना ढिमका, बहुत हजार तरह के स्ट्रेस होते हैं। कुछ लव रिलेशन के स्ट्रेस होते हैं, कुछ पढ़ाई के स्ट्रेस होते हैं, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के स्ट्रेस होते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेस हैं। बच्चे स्ट्रेस में ही घूमते रहते हैं। तो जहां पॉइंट की बात है कि प्रायोरिटीज आपकी सेट नहीं है, कि आपको नहीं पता कि मुझे सुबह इस 1 घंटे में क्या करना है, इस 1 घंटे में क्या करना है, इस 1 घंटे में क्या करना है, मुझे रेस्ट कब लेना है, मुझे पढ़ना कितना है, आज के दिन में मुझे किस किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, या फिर किस किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आज मुझे रिवाइज करके खत्म कर देना है। आपको यही नहीं पता। ये तो बात स्टूडेंट्स की हुई। वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें, बिजनेस प्रोफेशनल्स की बात करें, तो उनका भी कुछ सेट काम होता है कि ये काम मुझे करना है, आज मुझे आज इतने क्लाइंट्स को कॉल करना है, मुझे आज ये काम खत्म करके रखना है। तो जब आपकी प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है, तब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुझे काम शुरू कहां से करना है। जब आप शुरू नहीं कर पाओगे तो आप खत्म कैसे करोगे, और आप बीच में ही मझधार में उस काम को छोड़ दोगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। एंड फिफ्थ, जो कि बहुत बढ़िया पॉइंट है, कि व्हेन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। काम कर रहे हो, अचानक से पिंग बजा आपके फोन के अंदर, और रिसर्चेस में ये प्रूवन है कि ये सब जो आवाज होती है, टिंग टुंग की जो आवाज बजती है आपके फोन से, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, 90% चांसेस है, और ये दिल पे हाथ रख के बोलना, 90% टाइम्स तुम लोग उसको जाके देखोगे। चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 90% ऑफ द टाइम्स तुम्हारी मुंडी अपने आप उस तरफ घूम जाएगी। ऐसा होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो किसी भी चीज से। कोई नोटिफिकेशन आए, कोई आवाज बाहर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इसीलिए ये पॉइंट मेरा एनवायरनमेंट वाले से भी जुड़ा हुआ है कि एक ऐसे एरिया में बैठो जहां पे कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया हो। अब कई लोग बोलेंगे कि हमारे तो पीडीएफ फोन पे आते हैं एंड हम फोन से ही पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगर तुम फोन से पढ़ रहे हो तो बाकी के जो नोटिफिकेशंस है उनको ऑफ करके रखो। जितनी भी आपकी नोटिफिकेशंस, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, और भी कोई अगर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, अगर वहां से आपको नोटिफिकेशन आ रही है तो उन सबको म्यूट करके रखो जिस टाइम पे तुम पढ़ रहे हो, या फिर अगर हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हो तो म्यूट करके रखो, और फिर देखो क्या होता है। फायदा ही होगा इस चीज से कि जब आप म्यूट करके रखोगे आपको डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं, कोई टिंग टूंग की आवाज बजेगी नहीं, और अगर आवाज नहीं बज रही तो आपका ध्यान भी नहीं जाएगा और आप अपने काम को और अच्छी तरह से कर पाओगे। तो ये कुछ हमारे 5 पॉइंट्स थे कि हम व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट। तो कौन कौन से थे, जरा एक समरी भी देख लेते। सबसे पहला, व्हेन यू फील योर वर्क इज बोरिंग, जब आपको लगता है कि आपका काम बोरिंग है। सेकंड, व्हेन यू फील योर वर्क इज टू डिफिकल्ट, जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो, तब आप नहीं करोगे काम, तब प्रोक्रास्टिनेट करोगे। थर्ड, व्हेन योर एनवायरनमेंट डजंट अलाउ यू टू वर्क, जब आपका एनवायरनमेंट ही नहीं चाह रहा कि आप काम करो। फोर्थ, व्हेन योर प्रायोरिटीज आर नॉट सेट, जब आपकी प्रायोरिटीज सेट नहीं है तब भी आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे ही करोगे। लिख के ले लो ये चीज। एंड फिफ्थ पॉइंट है, व्हेन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, जब आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो किसी भी चीज से, उस पॉइंट पे भी आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे ही करोगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो कि अगले हफ्ते आ जाएगी, उस वीडियो में हम देखेंगे या समझेंगे कि कैसे हम इस प्रोक्रास्टिनेशन को हटाएं। हम कैसे, कौन कौन से वो प्रूवन वेज हैं कि हम प्रोक्रास्टिनेशन को हटा सकते हैं, या कंप्लीटली ना भी हटा सके, लेकिन कुछ चीजें करके जब हम इस प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को हटा सके। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना अगर आप लोग नए हो, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना जितने भी आपके लोग हैं, क्योंकि ये वीडियो शेयर होनी चाहिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो वीडियो खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.